औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV जो पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं हमारे राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 183 है। चैप्टर 5 चल रहा है हमारा हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स। माँ अब बच्चे को जैसे दूध पिलाती है तो वो कैसे काम करता है वो आज पढ़ना है बेटा। तो जिस बच्चे ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने वो मेरे चैनल ईजी फार्मेसी LHV CMW उसकी प्ले लिस्टों में जाके सारे लेक्चर्स तरतीब के साथ मौजूद हैं, वो देख सकता है। लेक्चर अच्छे से गौर से सुना करें। मेरे लेक्चर सुनने से इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात और MCQs हल हो जाएंगी। तो हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स, किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग काम करती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स, ये समझने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे काम करती है। एंड टू हेल्प मदर्स टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज़, और माओं की ये मदद करने से पहले कि कैसे वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझें। एनाटॉमी क्या होता है बेटा, जानदारों के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उसकी साख्तों का जो मुताला है वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। और उन्हीं के जो फंक्शन हैं, काम हैं, उनका मुताला क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। इसको हम समझने के लिए आँख बनी कैसे है ये देखना एनाटॉमी है, आँख काम कैसे करती है, फिजियोलॉजी। दिल बना कैसे है, एनाटॉमी। दिल काम कैसे करता है, फिजियोलॉजी। इसी तरीके से आज हमने देखना कि ब्रेस्ट बनी कैसे हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। तो ये क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखते हैं बेटा, फेस से फिजियोलॉजी, फेस से फंक्शन ऐसे याद रख लें, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की एनाटॉमी क्या है, फिगर 5.15 में दिखाया गया है बेटा। पहले ये देख लें, ये 5.15 है। तो जहाँ से बच्चा चूसता है देखें वो निप्पल होता है। ये इसके करीब ब्लैक कलर का जो घेरा नज़र आ रहा है ये एरियोला है। इसके अंदर बेटा यहाँ पे ये जो नज़र आ रही थैलियाँ जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये लाखों की तादाद में होती हैं। ये एल्वोलाई हैं। एल्वोलाई जो हैं वो फेफड़ों में भी होती हैं, और यहाँ जो एल्वोलाई हैं बेटा ये दूध की हैं। तो एल्वोलाई वहाँ पे क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करवाती हैं, लेकिन यहाँ की जो एल्वोलाई हैं ब्रेस्ट की, इनमें दूध होता है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले वही एरियोलाई आया, जो ब्लैक डार्क सर्कल होता है दूध के गिर्द, ब्रेस्ट के गिर्द, उसको क्या कहते हैं, एरियोला। द डार्क स्किन, जो ब्लैक कलर की गहरे रंग की जिल्द होती है, अराउंड द निप्पल्स, निप्पल्स के गिर्द। निप्पल बेटा वो जगह जहाँ से बच्चा चूस के दूध पीता है उसको निप्पल बोलते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड एरियोला, तो उस ब्लैक दायरे को क्या कहेंगे, एरियोला। निप्पल के गिर्द जो डार्क कलर का घेरा है, सर्कल है, उसको एरियोला बोलते हैं। इन द एरियोला, एरियोला में आर स्मॉल ग्लैंड्स, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, कॉल्ड मोंटगोमरीज ग्लैंड। ये मोंटगोमरीज, ठीक है बेटा, मोंटगोमरीज ग्लैंड कहलाते हैं। विच सिक्रीट एन ऑयली फ्लूइड, जो कि एक ऑयली फ्लूइड खारिज करते हैं, चिपचिपा फ्लूइड, टू कीप द स्किन हेल्दी, ताकि जो स्किन है वो हेल्दी रह सके। एल्वोलाई आ गई, एल्वोलाई मैंने अभी दिखाई है आपको बेटा टच करके। इनसाइड द ब्रेस्ट आर द एल्वोलाई, ब्रेस्ट के अंदर एल्वोलाई होते हैं। विच आर वेरी स्मॉल सैक्स, जो कि छोटी छोटी थैलियाँ हैं। मेड अप ऑफ मिल्क स्क्रीटिंग सेल्स, जो कि दूध खारिज करने वाले सेल से मिलकर बनी है। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वोलाई, यहाँ पर लाखों एल्वोलाई होती हैं। मिलियन 10 लाख को बोलते हैं बेटा। आ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन है जो प्रोलैक्टिन कहलाता है। मेक्स दीज सेल्स प्रोड्यूस मिल्क, ये इन सेल से दूध पैदा करवाता है। अच्छा, यहाँ मरूजी बन सकती है बेटा कि जो है दूध पैदा करवाने वाला हार्मोन कौन सा, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। अराउंड द एल्वोलाई आर मसल सेल्स, एल्वोलाई के इर्द गिर्द मसल सेल्स होते हैं बेटा। ये देखें यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो हैं यहाँ पे मसल सेल्स हैं, ये जो इर्द गिर्द हैं ये लिखा हुआ है मसल सेल्स, ठीक है। ये मसल सेल्स लिखा हुआ आपने, मसल सेल्स बेटा, ये जो हैं ये मसल सेल्स हैं, ठीक है। थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें, आगे पीछे हो जाता है तो करना पड़ता है, ठीक है। तो एल्वोलाई के गिर्द क्या होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सुकड़ते हैं, एंड स्क्वीजेज आउट द मिल्क, और दूध को जो है वो बाहर निकालते हैं। जैसे हम गाय या भैंस के थन को पकड़ के और दबाते हैं हाथों के साथ,
तो दूध बाहर आता है। सेम इसी तरीके से ये कुछ मसल्स भी हैं, ऐसे प्रेस करने का काम करते हैं जिससे जो है वो दूध आता है। और इनकी प्रेसिंग के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, मेक्स द मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मसल सेल्स हैं ब्रेस्ट के गिर्द, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा आपने पढ़ा होगा है। ये जो है अपना बच्चादानी जो है, यूट्रस है, उसको भी करने में मदद देता है। जब दर्दें शुरू होती हैं तो भी ये दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका पोस्टीरियर लोब इसको खारिज करता होता है, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। और ये इसके दो ही काम हैं, एक तो ये बच्चादानी को सुकेड़ता है और ताकि उससे दर्दें शुरू हों, दर्द से लेबर पेन जिसको बोलते हैं। और दूसरा काम इसका क्या है? ये जो दूध के उतरने का ज़िम्मेदार भी है। दूध बनाने वाला जो है वो प्रोलैक्टिन है और दूध के निकलने का ज़िम्मेदार कौन सा है बेटा? ऑक्सीटोसिन। कुछ गाय भैंस वगैरह दूध देना बंद कर दें तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है जो लगाते हैं उनकी गर्दन में इंजेक्शन, और वो थोड़ी देर बाद दूध दे देती है। क्यों? उसके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दूध उसका उतर आता है। डक्स आगे नालियाँ बेटा, स्मॉल ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूबें हैं, और डक्स या नालियाँ हैं। कैरी मिल्क फ्राम द एल्वेलाई टू आउटसाइड। ये दूध को एल्वेलाई से कहाँ लेके आती है? बाहर। मिल्क स्टोर्ड इन द एल्वेलाई, मिल्क स्टोर होता है एल्वेलाई में। एंड स्मॉल डक्स बिटवीन फीड्स, और इनके दरमियान में छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो कि लेके आती हैं दूध को और बच्चा पीता है इसको। द लार्जर डक्स बीनीथ द एरियोला, बड़ी बड़ी नालियाँ हैं एरियोला के नीचे। डायलेट्स ड्यूरिंग फीडिंग, जब बच्चे को दूध पिला रही हो माँ तो ये डायलेट हो जाती, फैल जाती हैं। एंड होल्ड द ब्रेस्ट मिल्क टेम्परेली, और आर्जी तौर पर ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो होल्ड करके रखती हैं ड्यूरिंग द फीड, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो। यानी सारा दूध आके एरियोला में इकट्ठा हो जाता है बेटा। वो जो एरियोला के गिर्द जो बड़ी नालियाँ हैं वो डायलेट हो जाती, फैल जाती हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ आ जाएंगे बेटा, इसको सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ हैं। द सेक्रेटरी एल्वेलाई एंड डक्ट्स आर सराउंडेड बाय द सपोर्टिंग टिश्यूज़। देखिए अल्लाह पाक ने कितना प्यारा निज़ाम बना रखा है कि ये जो एल्वेलाई हैं और डक्ट्स हैं इनको सपोर्टिंग टिश्यूज़ ने घेरा हुआ है, एंड फैट और चर्बी ने। इट इज़ द फैट एंड अदर टिश्यूज़, ये फैट और दूसरे टिश्यूज़ हैं। विच गिव्स द ब्रेस्ट इट्स शेप, जो ब्रेस्ट को इसकी शेप देते हैं, शक्ल देते हैं। एंड विच मेक्स मोस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल ब्रेस्ट, जिससे फ़र्क होता है लार्ज ब्रेस्ट और स्मॉल ब्रेस्ट में, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? फैट और सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं। कुछ फीमेल के जो ब्रेस्ट हैं वो बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। तो ये इसके साइज़ में फ़र्क किसकी वजह से आता है? इन सपोर्टिंग टिश्यूज़ और फैट सेल्स की वजह से, ठीक है। स्मॉल ब्रेस्ट एंड लार्ज ब्रेस्ट बोथ कंटेन अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ ग्लैंड टिश्यूज़। जो लार्ज ब्रेस्ट हों चाहे स्मॉल हों, उनमें ग्लैंड्स की जो है वो अमाउंट या मिकदार जो है वो सेम ही होती है। सो दे कैन बोथ मेक प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो दोनों से दूध जो है वो अच्छी मिकदार में, अच्छी खासी मिकदार में आ सकता है। ये नहीं है कि कोई समझे कि किसी फीमेल के ब्रेस्ट बड़े हैं तो उसका दूध ज़्यादा आता होगा और ब्रेस्ट छोटे हैं तो दूध कम आता होगा, ये बात नहीं है। बस सिर्फ जिसके ब्रेस्ट छोटे होते हैं तो उसकी जो ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ और फैट यानी चर्बी जो है वो उसकी कम होती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेस्ट जो है वो छोटे होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो दूध के बनने का ज़िम्मेदार है। व्हेन अ बेबी सकल्स एट द ब्रेस्ट, जब बच्चा जो है वो निप्पल को चूसता है, सक्कल मीन चूसना, सेंसरी इम्पल्सिस गो फ्राम द निप्पल्स टू द ब्रेन, तो कुछ हसासी हिस्सी जो पैगामात हैं निप्पल से दिमाग तक जाते हैं। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में द पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है ब्रेन की बेस के साथ, क्रिएट प्रोलैक्टिन, तो ये हार्मोन खारिज करता है प्रोलैक्टिन। अच्छा बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी यही पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी यही पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है। प्रोलैक्टिन गोज इनटू द ब्लड टू द ब्रेस्ट, और प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्लड से होता हुआ कहाँ चला जाता है? ब्रेस्ट में। एंड मेक्स द मिल्क क्रिएटिंग सेल्स प्रोड्यूस मिल्क, और जो सेल्स हैं दूध को खारिज करने वाले उनसे दूध खारिज करवाता है प्रोलैक्टिन बेटा। द मोर अ बेबी सकल, जितना ज़्यादा बच्चा चूसता जाएगा, द मोर मिल्क द ब्रेस्ट प्रोड्यूस, इतना ही ज़्यादा जो दूध है वो मिल्क बना यानी आपकी ब्रेस्ट बनाती जाएंगी। जितना चूसेगा बच्चा उतना ही दूध बनता जाएगा, ये अल्लाह का निज़ाम है। मोस्ट ऑफ द प्रोलैक्टिन इन द ब्लड इज़ अबाउट 30 मिनट आफ्टर द फीड, बहुत सारा जो प्रोलैक्टिन है वो खून में रहता है बच्चे को दूध पिलाने के 30 मिनट बाद तक भी। सो इट इज़ मेक द ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क फॉर द नेक्स्ट फीड, और फिर ये दूध बनवाता रहता है ताकि जब बच्चा दोबारा दूध मांगे तो दूध पहले से तैयार हो। फॉर दिस फीड
इस फीड के लिए द बेबी टेक्स द मिल्क विच इज़ ऑलरेडी इन द ब्रेस्ट, तो बच्चा वो दूध ले लेगा जो पहले से मौजूद है, जो 30 मिनट प्रोलैक्टिन फिरता रहा था, उसने दूध बनवा दिया था। जैसे ही बच्चे को भूख लगेगी तो उसके लिए दूध रेडी होगा। ठीक है, ये देखें बेटा, बच्चे को माँ दूध पिला रही है। ये जैसे बच्चा शक्ल कर रहा है तो प्रोलैक्टिन यहाँ से गया, ये दिमाग तक, ये तीर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, और दिमाग से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन आया किधर, ब्रेस्ट के पास, और ब्रेस्ट के जो मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनको उसने पैगाम दिया कि वो दूध बनाएं। ठीक है, और बच्चा चूसता जाएगा और दूध ज़्यादा से ज़्यादा बनता जाएगा। मोर प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड एट नाइट, ज़्यादा प्रोलैक्टिन जो है वो रात को खारिज होता है, सप्रेसेस ओव्यूलेशन, और इससे ओव्यूलेशन सप्रेस रहती। देखें कितना प्यारा निज़ाम है कि अगर रात के वक्त मियाँ बीवी मिलाप कर भी लें तो प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो। अगर जैसे ही नया बच्चा आएगा तो ज़ाहिर बात है उसको दूध चाहिए होगा, और पहले वाले बच्चे का जो दूध है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने ये निज़ाम भी बनाया हुआ है कि किसी की खुराक अल्लाह पाक छीनता नहीं है। ठीक है, दोनों फ़ायदे हैं कि बच्चे को उसका दूध मिलता रहता है और माँ की जो सेहत है वो इम्प्रूव होती रहती है, और नया बच्चा भी इस दुनिया में इतनी जल्दी नहीं आता। प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द एंड आफ्टर फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड, प्रोलैक्टिन जो है वो खारिज होता रहता है जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है और उसके बाद भी, ताकि मज़ीद जो है वो दूध तैयार किया जा सके। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेटा, ऑक्सीटोसिन गेट्स स्टिमुलेटेड बाय द साउंड्स ऑफ द बेबीज क्राई। ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है, जैसे बच्चा जो है वो रोता है तो बच्चे की जो आवाज़ है वो कानों में पड़ती है माँ के, तो ये स्टिमुलेट हो जाता है और ऑक्सीटोसिन आता है। ठीक है, टच, बच्चा छुए माँ के दूध को तो भी ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। लुक ऑफ द बेबीज़ फेस, और माँ अपने बच्चे का चेहरा देखेगी। आर इवन इमेजिनेशन ऑफ द बेबी, या बच्चे को अपने जहन में सोचे। बाय द मदर माँ, आर व्हेन द बेबी सक्कल्स ऑन द ब्रेस्ट, या बच्चा माँ के निप्पल को चूसे तो ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट होता है। देखो ऑक्सीटोसिन कितनी चीज़ों से स्टिमुलेट हो रहा है। बच्चा रोए, बच्चा माँ के ब्रेस्ट को टच करे, माँ अपने बच्चे का चेहरा देखे, या जहन में ख्याल लेके आए, या बच्चा दूध को निप्पल को चूसे। अच्छा, निप्पल चूसने से बेटा प्रोलैक्टिन भी आ रहा था और निप्पल चूसने से ऑक्सीटोसिन भी आ रहा है। ये दोनों हार्मोन ही ज़रूरी हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या था, मैंने बताया कि दूध को बनाना, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है कि जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि दूध बाहर निकल सके। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे दूध ठीक से बाहर नहीं आएगा और अंदर ही रह जाएगा। फिगर 0.17 में दिखा रखा है बेटा। ऑक्सीटोसिन भी इसी तरीके सेम ब्लड में गया जैसे प्रोलैक्टिन जा रहा था दिमाग में, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने दोबारा ऑक्सीटोसिन को किधर भेजा, ब्रेस्ट के पास, ताकि जैसे जो है वो मसल सेल्स जो हैं वो सिकुड़ें और दूध बाहर निकल सके। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्सेस वर्क बिफोर एंड ड्यूरिंग फीड एंड मेक मिल्क फ्लो। तो सेम जहाँ जब प्रोलैक्टिन जा रहा था सेम उसी वक्त ऑक्सीटोसिन भी जा रहा है। दोनों हार्मोन सेम वक्त में जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये दिखा दिया। द इम्पल्सिस गोज ऑन द मदर्स ब्रेन, इम्पल्सिस जो है वो माँ के ब्रेन में जाती है। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में द पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग की बेस के साथ लगा हुआ, स्क्रीट द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। ऑक्सीटोसिन गो इन द ब्लड, ऑक्सीटोसिन ब्लड में जाता है टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से फिर ब्लड से होता हुआ ब्रेस्ट में चला जाएगा। एंड मेक द मसल सेल अराउंड द एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट, और जो मसल सेल हैं एल्वेलाई के गिर्द उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, सुकेड़ेगा, जिससे दूध जो है वो उसको पुश मिलेगी और बाहर निकल जाएगा। दिस मेक्स द मिल्क विच हैज़ कलेक्टेड इन द एल्वेलाई, ये उस दूध को इस काबिल बनाता है जो एल्वेलाई में इकट्ठा हुआ था, फ्लो अलॉन्ग द डक्स, कि वो नालियों से फ्लो करे, टू द लार्जर डक्स, लार्जर डक्स में आए। और लार्जर डक्स कहाँ थी बेटा, बीनीथ द एरियोला, जो ब्लैक दायरा होता है ब्रेस्ट के गिर्द, उसके अंदर लार्जर डक्स थी। तो छोटी डक्स से दूध को कहाँ भेज दिया, लार्जर डक्स में। हेयर द मिल्क इज स्टोर्ड, यहाँ पर मिल्क जो है वो स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, ड्यूरिंग द फीड, जब बच्चा दूध पी रहा होता है। दिस इज ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, ये ऑक्सीटोसिन का रिफ्लेक्स होता है। द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस आर द लेट डाउन रिफ्लेक्सेस, के मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस होते हैं या लेट डाउन रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि दूध खारिज करवाना है या नहीं खारिज करवाना, ये ऑक्सीटोसिन का ही रिफ्लेक्सेस हैं बेटा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस मोर क्विकली देन प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा तेज़ी से पैदा होता है प्रोलैक्टिन की निस्बत। इट मेक्स द मिल्क इन द ब्रेस्ट फ्लो फॉर दिस फीड, ये दूध को
फ्लो करवाता है ताकि बच्चा पी सके। दिस रिफ्लेक्सेस अफेक्टेड बाय द मदर्स थॉट्स, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं मुतासर होते हैं माँ के सोच से, एंड फीलिंग और एहसास से। गुड फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल फीलिंग प्लीज्ड विद हर बेबी, अच्छी फीलिंग्स आ रही होंगी जब वो बच्चे के साथ खुश हो रही होगी, खेल रही होगी। और थिंकिंग लविंगली, और उसके बारे में प्यार से सोच रही होगी, ऑफ हिम, उस बच्चे के बारे में। एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, और फीलिंग कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस महसूस करेगी दैट हर मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर हिम, तो उसका जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब माँ अच्छा सोचेगी, खुश रहेगी, तो बच्चे का दूध माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैन हेल्प द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्सेस, और इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स मिलेगा ऑक्सीटोसिन का, टू वर्क के वो काम करे, एंड हर मिल्क टू फ्लो, और उसका दूध जो है वो आ जाए। बट बैड फीलिंग्स, लेकिन अगर माँ को जो है वो बैड फीलिंग आ रही है, सच एज पेन, जैसे माँ किसी दर्द में मुब्तला है, आर वरी, या परेशान है, आर डाउट, या शक में है, दैट शी हैज़ इनफ मिल्क, कि उसको पता नहीं दूध उसका पूरा होगा भी या नहीं। कैन हाइंडर द रिफ्लेक्सेस, तो इससे जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। एंड स्टॉप हर मिल्क फ्राम फ्लोइंग, और उसका दूध जो है वो आना रुक जाता है। तो यानी अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा बेटा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। कुछ औरतें सोचती रहती हैं पता नहीं मेरा दूध पूरा होगा भी कि नहीं, मेरा दूध आएगा भी कि नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे तो वाकई दूध नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सोचेंगे तो नहीं, मेरे बच्चे का रिस्क जो है वो अल्लाह पाक ने दिया है मेरे दूध में, मेरे ब्रेस्ट में, तो अच्छा सोचेंगे तो दूध भी अच्छा आएगा, और बच्चे के लिए मिल्क फ्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब ये बात आपको पता चल गई, चाहे ब्रेस्ट छोटे हों या बड़े हों, दूध बच्चे के लिए अल्लाह पाक ने पूरा ही बनाया होता है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, दिस इफ़ेक्ट इज़ यूजुअली टेम्परेरी, और ये जो इफ़ेक्ट है वो आर्जी है। अल्लाह का निज़ाम है, ये ना हो कि कोई औरत सोचती रहे कि दूध नहीं उतरेगा, मेरा दूध कम होगा तो ये पक्का ही दूध ख़त्म हो जाए, ये बात नहीं है। जब वो सोचेगी अच्छा तो ज़्यादा दूध आएगा, बुरा सोचेगी, बैड फीलिंग्स होंगी तो कम दूध आएगा। लेकिन ये आर्जी इफ़ेक्ट है, खुशकिस्मती है, ये परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है। इनिशिएटिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टार्ट करवानी है आपने, इनिशिएशन कहते हैं, स्टार्ट करवाना बेटा। मदर शुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, माँ की हौसला अफजाई करें कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, एंड मोटिवेटेड फॉर हिज दिस पर्पज़, और वो उसको मोटिवेट करें, ठीक है, तरगीब दिलाएं इस मकसद के लिए। ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट, जैसे वो एंटीनेटल विजिट पे आए, एंटीनेटल विजिट कहते हैं बेटा जो माँ हामला होने के बाद बच्चे की पैदाइश से पहले 9 माह तक अपनी देखभाल करवाने के लिए आती है, तो LHV CMW को चाहिए कि वो उसको ये तरगीब देती रहे कि आपने अपना दूध बच्चों को लाजमी पिलाना है। बहुत सारी औरतें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात का शिकार हैं, और वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, लेकिन उससे जो है ना वो बहुत सारे मसाइल रहते हैं। औरत को ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और बच्चे को भी खुराक जो है वो पूरी नहीं मिलेगी आर्टिफिशियल फीड से, अगर वो मसनूई दूध पिलाएंगे उसको। तो लाजमी आपने उसको ये तरगीब दिलाते रहना है कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो तो आपने अपने दूध के अलावा 6 माह तक उसको इवन के वाटर भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, 6 माह तक अपना दूध ही पिलाना। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ कोलोस्ट्रम, जैसे पहले दिन होते हैं कुछ दिन, तो कोलोस्ट्रम होता है बेटा जो गाढ़ा दूध आता है पहले, तो वो क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम इज सिक्रेटेड, वो खारिज होता है। एंड अमाउंट ऑफ मिल्क इज़ 30 to 40 ml ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ, और जो दूध की अमाउंट है वो 30 से 40 ml ही होती है पहले दिन, ठीक है, जब पैदाइश का होता है। और 100 ml ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन 100 ml हो जाएगी। एंड अबाउट 500 ml ऑन द 12th डेज, और 12वें दिन तकरीबन आधा किलो दूध आ जाता है। 500 ml का मतलब कितना होता है, आधा किलो। तो बेटा जितना जितना बच्चा पीता जाएगा, ये 24 आवर्स की बात हो रही है तकरीबन, ठीक है। तो ये नहीं कि एक ही वक्त में आधा किलो दूध, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आधा किलो दूध तकरीबन बनना शुरू हो जाएगा 500 ml 12वें दिन। फॉर सक्सेसफुल लैक्टेशन इट इज़ नेसेसरी, कामयाब जो बच्चे को अगर दूध पिलाना है तो ये ज़रूरी है, दैट द बेबी शुड बी फ्रीक्वेंटली पुट ऑन द ब्रेस्ट, कि बच्चे को फ़ौरन ही ब्रेस्ट पे लगा दिया जाए, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हो माँ के दूध को अच्छे से धो के सफाई करके और उसको ब्रेस्ट फीड पे लगा दिया जाए। कुछ लोग ये समझते हैं, सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, कुछ लोग समझते हैं कि जो कोलोस्ट्रम आ रहा है ये कोई पस है, पीप है, या इस तरह की कोई चीज़ है या बुरी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोलोस्ट्रम जो है बेशक थोड़ी सी मिकदार में हो, लेकिन उसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, ताकत देते हैं, और उसकी खुराक की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लाजमी जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट पे डालें। वो जैसे शक करेगा तो आपने देखा शक करने से ऑक्सीटोसिन भी आता है और प्रोलैक्टिन भी आता है, विच काजेज रिलीजेज ऑफ एसेंशियल हार्मोन, जो वजह बनता है ज़रूरी हार्मोन्स के खारिज होने की। और ज़रूरी हार्मोन ये मारूजी बन सकती है, कौन से हैं आपके, ऑक्सीटोसिन एंड
प्रोलैक्टिन। फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी। बच्चे को दूध पिलाना आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना है बेटा। जब बच्चा पैदा हो, द बेबी शुड बी फेड ऑन द डिमांड। और बच्चे को जब भी दूध पिलाना, जब उसकी डिमांड करे वो, ज़ाहिर बात है वो कोई चीज़ चूसना शुरू करेगा, ऐसे अपनी उंगली मुंह की तरफ लेके जाएगा, ऐसे मुंह बनाएगा चूसने वाला, या रोएगा, तो वो डिमांड कर रहा है समझ लो। तो उसको जब भी फीड करवाना, जब वो डिमांड करे, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन फॉर 5 to 15 मिनट्स। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे को 5 से 15 मिनट तक तकरीबन दूध पिलाना है। ईच फीड फ्राम बोथ ब्रेस्ट शुड बी गिवन। तो हर मरतबा जब भी दूध पिलाना है तो दोनों ब्रेस्ट से पिलाना है, ये नहीं है एक से पिला के और दूसरी से ना पिलाओ, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दोनों ब्रेस्ट से पिलाना है। बट शुड स्टार्ट नेक्स्ट फीड ऑन द अल्टर्ड साइड। और जैसे ही नेक्स्ट फीड स्टार्ट करवाओ तो मुखालिफ साइड से स्टार्ट करवानी है, यानी अगर पहले राइट से लगाया फिर लेफ़्ट पे, तो जब जैसे ही अगली बार दूध पिलाओगे तो फिर पहले लेफ़्ट से और फिर राइट से, तो इस तरीके से आपने दूध पिलाना है। आफ्टर फीडिंग अ बेबी, जैसे ही आप बच्चे को फीड करवा लेंगे, शुड बी हेल्ड अपराइट, उसको सीधा पकड़ना है, यानी जैसे गले के साथ लगाते हैं, जैसे उसका बच्चे का जो सर है ऊपर रहेगा, ताकि उसकी डकार वगैरह या अंदर कोई हवा वगैरह तो वो खारिज हो जाए। ओवर मदर शोल्डर, माँ के शोल्डर के ऊपर फॉर बर्पिंग, ताकि उसकी डकार आ जाए। बर्पिंग बेटा वही डकार आना, ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा स्टेप्स टुवर्ड्स गुड ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको लेने हैं। मदर शुड बी इन द कंफर्टेबल पोजीशन एंड रिलैक्स, माँ जो है वो आरामदेह पोजीशन में हो और रिलैक्स हो जाए। आ मदर होल्डिंग हर बेबी इन हर अंडर आर्म पोजीशन, ठीक है। माँ अपने बच्चे को अपने बाजुओं के अंदर ले लेगी। फिगर 5.18 ए में दिखाया गया है, देखें अंडर आर्म पोजीशन क्या है, ये देखें बेटा, ये अंडर आर्म पोजीशन है, ठीक है। ये बाजुओं के नीचे से होते हुए और एक हाथ में उसने पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ उसका फ्री है। और ये देखें जिस तरफ का हाथ है उसी तरफ का जो निप्पल है उसने उसके मुंह में दिया हुआ है, ठीक है। मदर्स होल्डिंग हर बेबी, माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है। द अंडर आर्म पोजीशन, बाजू के नीचे से होते हुए, ठीक है। यूज़फुल फॉर ट्विंस, ये 2 बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर 2 बच्चे हों तो एक को इस आर्म के बाजू के अंदर पकड़ के दूध पिला ले और दूसरे को दूसरे से, दोनों ब्रेस्ट से पिया जा सकता है। ब्लॉक डक्ट्स, ठीक है, ये ब्लॉक डक्ट्स हों उसके लिए भी बड़ा यूज़फुल है। डिफ़िकल्टी अटैचिंग द बेबी, और बच्चे को अटैच करना मुश्किल हो रहा हो तो भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। कौन सा? अंडर आर्म वाला, ठीक है। दूसरा बी वाला देखें, बी वाले में क्या करें, मदर होल्डिंग हर बेबी विद आर्म अपोजिट टू द ब्रेस्ट, उस बाजू में जो अपोजिट टू द ब्रेस्ट है। अब देखें ये सेम वही पोजीशन है, लेकिन इसने अंडर आर्म नहीं रखा, बाजू के ऊपर रखा हुआ है, और जिस बाजू में पकड़ा हुआ है उससे दूसरे वाली ब्रेस्ट पिला रही है वो, ठीक है। विद द आर्म अपोजिट टू द ब्रेस्ट, यूज़फुल फॉर वेरी स्मॉल बेबीज़, जो छोटे छोटे बच्चे हों, बिल्कुल कुछ होते हैं ना बेटा प्री मेच्योर बेबीज़, ठीक है, अंडर वेट बेबीज़, या जिनका वज़न बिल्कुल कम होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। और सिक बेबीज़, जो बेचारे बच्चे बीमार हों, उनके लिए भी बेस्ट तरीका है बी वाला। और सी वाला क्या है, आ मदर ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी लाइंग डाउन, और माँ लेटी हुई है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जिस तरफ से वो लेटी हुई करवट ली हुई है उसी तरफ बच्चे को लेटाया हुआ आराम से वो दूध पिला रही है वहाँ से, ठीक है। तो नीचे वाली पिक्चर भी देख लें, फिर आगे से पढ़ते जाएंगे हम। फिर आ जाएगा बेटा बेबीज़, ये देखें बेबीज़ बॉडी क्लोज फेसिंग ब्रेस्ट, फेस टू फेस इसको बोलते हैं। देखें माँ का चेहरा और बच्चे का चेहरा भी करीब करीब है, और बिल्कुल माँ ने ऐसे पकड़ा हुआ है कि बिल्कुल उसका जो है वो मुंह ब्रेस्ट के पास गया हुआ है, ठीक है। फेस टू फेस अटेंशन फ्राम द मदर, माँ की फेस टू फेस अटेंशन हो रही है इसको। फिर बी में क्या होगा, बेबीज़ बॉडी अवे फ्राम द मदर, बच्चे के जो जिस्म है माँ से दूर है, ठीक है। नेक ट्विस्टेड, और गर्दन मुड़ी हुई है। नो मदर बेबी आई कांटेक्ट, और माँ का और बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये माँ मुझे लग रहा है कोई थोड़ी सी परेशान भी है बेचारी, ठीक है। और सी में ये दिखा रखा है बेटा रेस्टिंग हर फिंगर्स ऑन हर चेस्ट, अपनी जो उंगलियां हैं चेस्ट के नीचे दे दें और उसके ऊपर जो है वो ब्रेस्ट आपकी रेस्ट कर रही हो, ऐसे हो। चेस्ट वाल सो दैट द फर्स्ट फिंगर फॉर्म्स आ सपोर्ट एट द बेस ऑफ द ब्रेस्ट, जो पहली फिंगर है वो ब्रेस्ट की जो बेस है उसके साथ सहारा दिए हुए हो। और डी में क्या, होल्डिंग
हर ब्रेस्ट विद टू नियर टू द निपल, और या आप अपनी दोनों उंगलियां जो है वो इस तरीके से पकड़ें कि निपल के गिर्द गिर्द करके पकड़ें और उसके मुंह में दिया जा सके। ठीक है, ये फिगर 5.19 है। हाउ डज द मदर होल्ड हर बेबी, कि किस तरीके से माँ अपने बच्चे को पकड़ सकती है। तो ये तस्वीरें थी बेटा, ये देखें, ये गुड अटेंशन हो रही है और ये पुअर अटेंशन है। ठीक है, ये गुड अटेंशन है, ये पुअर अटेंशन है। गुड अटेंशन देनी चाहिए बच्चे को। ये देखें, बिल्कुल उसने निप्पल अच्छे से मुंह में लिया हुआ, और ये बिल्कुल थोड़ा सा निप्पल लिया हुआ है इसने, और ये पुअर अटेंशन है। ठीक है, अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट आउटसाइड अप अपीयरेंस, आउटसाइड अपीयरेंस। ठीक है, किस तरीके से बच्चा जो है वो आपने लगाना है, अच्छी अपीयरेंस रखनी है बच्चे के साथ, ताकि आपकी अटैचमेंट जो है वो बच्चे के साथ अच्छी हो। तो अब हम ये स्टेप पढ़ते हैं। पिक्चर हमने समझ ली है, पिक्चर ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कि मदर शुड बी कंफर्टेबल पोजीशन, माँ जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो एंड रिलैक्स और रिलैक्स रहे। अ मदर होल्डिंग हर बेबी इन द अंडर आर्म पोजीशन, फिगर 5.18 में दिखाया कि माँ अपने बच्चे को अंडर आर्म पोजीशन में लेगी। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर फीडिंग ट्विंस, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर जुड़वा बच्चे हों उनके लिए। और विद डिफ़िकल्टी अटैचिंग द बेबी, या बच्चे को अटैच करना मुश्किल हो रहा हो तो ये अंडर आर्म पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। फिर मदर होल्डिंग हर बेबी विद हर आर्म पोजीशन, विद द आर्म पोजीशन, माँ जो है अपने बच्चे को आर्म पोजीशन में पकड़ेगी अपोजिट द ब्रेस्ट, और वो अपनी ब्रेस्ट देगी जो अपोजिट होगी, जिस बाजू में पकड़ा हुआ है उससे दूसरी देगी। ऊपर वाले में था जिस बाजू में पकड़ा हुआ है उसी साइड की ब्रेस्ट पिला रही थी, और नीचे वाली में क्या है कि जिस हाथ से पकड़ा हुआ है उससे अपोजिट दूसरी वाली ब्रेस्ट पिला रही होगी। मदर ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी लाइंग डाउन। ठीक है, तीसरे में फिगर 5.18 सी में दिखाया गया है कि माँ बच्चे को लेट के दूध पिला रही है। फिर पोजीशन ऑफ द बेबी, बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिगर 5.19 में देख लिया हमने। बेबीज नेक स्ट्रेट आर बेंट स्लाइटली बैक, बच्चे की गर्दन जो सीधी हो या हल्की सी पीछे की तरफ मुड़ी हुई हो। बेबीज़ बॉडी क्लोज टू द मदर्स बॉडी, बच्चे का जो जिस्म है माँ के जिस्म के करीब होना चाहिए। बेबीज़ होल बॉडी सपोर्टेड, और बच्चे की पूरी बॉडी को सपोर्ट दी जानी चाहिए। बेबी फेसिंग द ब्रेस्ट विद नोज़ अपोजिट टू द निपल, और बच्चे का जो चेहरा है वो ब्रेस्ट के साथ हो और उसके निपल के अपोजिट उसका क्या होना चाहिए, नोज़ होना चाहिए। ठीक है, अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के साथ कैसे अटैच करना है, फिगर 5.20 में दिखाया बेटा। मोर एरियोला अबव बेबीज टॉप लिप्स, जितना एरियोला यानी ब्लैक जो दायरा था बच्चे के लिप्स के ऊपर होगा, देन बिलो बॉटम लिप, और नीचे वाले लिप के करीब होगा। बेबीज माउथ वाइड ओपन, बच्चे का मुंह ज़्यादा खुला हुआ होगा। लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, और बच्चे का जो नीचे वाला जो लिप्स है वो बाहर की तरफ टर्न होगा। ये देखें, ये इसके अंदर दिखाया हुआ है, ये देखें, ये बाहर की तरफ है, और ये अटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है, बेबीज चिन टचेस द ब्रेस्ट, और बच्चे की जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच कर रही हो। ये देखिए, चिन थोड़ी जो है बच्चे की वो ब्रेस्ट को टच कर रही है, और इस वाले में जो चिन है वो ब्रेस्ट को एरियोला को टच नहीं कर रही। इफेक्टिव सकलिंग, बच्चा अच्छे से चूस रहा हो। बेबी मेकिंग स्लो डीप सक्स, बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चूसे और गहराई यानी लंबा लंबा गहरा करके चूसे। विद पाज फॉर स्वेलविंग, और थोड़ा थोड़ा स्टॉप भी देता रहे ताकि वो दूध को निगल सके। ठीक है, फिर फीडिंग रिफ्लेक्सेस इन द बेबी, बेबी में फीडिंग रिफ्लेक्सेस कब आते हैं बेटा, देयर आर 3 मेन रिफ्लेक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। 3 मेन रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे में जब दूध पीने के लिए जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो कौन कौन से हैं। द रूटिंग रिफ्लेक्स, इसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। व्हेन समथिंग टचेस लिप्स, ठीक है, बेबी ओपन्स माउथ, जब कोई भी चीज़ बच्चे के लिप्स के साथ आप टच करो, उंगली वगैरह टच करो तो बेबी अपना मुंह खोले, तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। अगर बच्चा मुंह खोले तो इसका मतलब वो ऐसे फील कर रहा है कि दूध आ गया और वो दूध पीना चाह रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स है। द सकिंग रिफ्लेक्स, बच्चा खुद ब खुद ऐसे चूस रहा हो, मुंह बना रहा हो जैसे चूसते हैं निपल को, तो ये सकिंग रिफ्लेक्स है। एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स, या बच्चा ऐसे कर रहा हो जैसे दूध निकलते हैं, तो इस तरह का कोई भी रिफ्लेक्स दे रहा हो तो इसका मतलब वो भूखा है और वो दूध पीना चाह रहा है। तो कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या मुश्किलात आती हैं वो हम पढ़ेंगे कल बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।